पढ़ाऊँगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों ज़िंदगी। मांगूँ रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी। जुनून मेरा तुम्हें पढ़ाना, टॉप कराना, रैंक बनाना, यही है ज़िंदगी। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। एकदम सही सुना डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को टॉप कराना और आप लोग को बेहतर परसेंटेज दिलाना, आप लोग का यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में रैंक बनाना, यही है इस चैनल का उद्देश्य, गोल, एम, जिसका नाम है डीजे सर। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को और देखते हैं महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आने वाली है। निरीक्षण देखिए, होम साइंस की जो बालिकाएं और बालक हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, प्राकृतिक स्रोतों में सबसे शुद्ध जल होता है। प्राकृतिक स्रोतों में सबसे शुद्ध जल होता है। तो रिलेशन जो कुओं का जल होता है वो प्राकृतिक स्रोतों में सबसे शुद्ध जल होता है। दूसरा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो रिलेशन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो जल की अस्थायी कठोरता का महत्वपूर्ण रूप से कारण जो होता है कारण होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आसुत जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, आसुत जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो रिलेशन इसे हम लोग जो तैयार करते हैं वो आशवन विधि है इसको तैयार करने की। ठीक है, कौन सी विधि है, आशवन विधि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्कशंस, वस्त्र धोने के लिए किस प्रकार का जल उपयुक्त होता है। तो डिस्कशन देखिए यहाँ मृदु जल जो होता है वस्त्रों को धोने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है डिस्कशंस, KMnO4। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ही कुएं के जल को शुद्ध किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का डिस्कशंस पांचवा छठवां प्रश्न क्या है, जल अपने आप में क्या है। तो जानते हैं डिस्कशंस की जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे ही हम लोग यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है देखिए उसमें H2O, तो वहाँ पर देख रहे हैं दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया जा रहा है, तो जल जो होता है वो एक यौगिक है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या रहता है। तो डिस्टेंस वो देखिए नियमित बना रहता है, नियत बना रहता है, नियमित बना रहता है। वो आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता है, नियत बना रहता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का आठवां प्रश्न क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर H2O जो होता है वो जल का रासायनिक सूत्र होता है। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, झील का जल पीना चाहिए। तो झील का पानी जो होता है डिस्टेंस, तो झील के पानी को उबाल कर पीना चाहिए। 10वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो जल को उबालना। जल जो होता है, जो पानी होता है आप लोगों का, यदि आप उसे उबाल देते हैं तो देखिए वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध पेयजल हो जाता है। और उसके बाद कहा जाता है सबसे आसान तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है। ठीक है दोस्तों, कि किसी प्रकार की अगर अशुद्धि रहती है तो यदि जल को हम लोग उबाल देते हैं तो वो क्या होता है, शुद्धि समाप्त हो जाती है। तो जब शुद्ध पेयजल प्राप्त करना अगर घर पर चाह रहे हैं तो जल को उबालना ही जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण सर्वोत्तम उपाय है। तू लोग के लिए चैनल बहुत रियाज हो रहा है, लेकिन बेटा तू लोग सही से अपना वर्क नहीं कर रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर एक नंबर तू लोग को मिली 950 690 285। फटाफट पे वो नंबर पर मैसेज करा, तू लोग तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा। तू लोग यार पढ़ते ना हुआ, सब लोग के पढ़े भी याद रखा कि यदि तू लोग ना पढ़ते थे कि मान के चला कि तू लोग खुद के प्रति भ्रष्टाचार हुआ, खुद के प्रति हुआ, अपने घर के वालों के प्रति हुआ, तो बेहतर अगर एग्जाम में करना चाहत हुआ तो नियमित रूप से क्लास, रेगुलर क्लास करत रहा। और फिर बहुत ज़्यादा वीडियो बना के डाल दो गलत लोग का, लेकिन तुम लोग के पढ़ाई से मतलब ना, नौटंकीबाजी खाली करना। तो रेगुलरली आप लोगों के लिए इतना वर्क होता है लेकिन आप लोग उसका सही से फीडबैक नहीं देते हैं, आप लोगों की लापरवाही है। आप लोग को निश्चित तौर पर रेगुलर स्टडी करना चाहिए, जो भी व्यवस्थाएं आप लोग को मिलती है। और मैंने नंबर भी दे रखा है आप लोग को, क्वेश्चंस आप लोग का जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, उसको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। भाई आप लोग पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन हम लोग को अपना तो कार्य करना है। रेगुलरली आप लोग के लिए जो एक लिया गया है संकल्प, तो वो तो आप लोग के लिए करना ही है। तो आप लोग वीडियो से उसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। कुओं का आधुनिक रूप कौन सा है? तो डियर जो नलकूप है वर्तमान में जो आप लोग को देखने को मिलता है वही कुओं का आधुनिक रूप है। बढ़ते हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। कौन से जल में नाइट्रोजन, CO2 तथा सादा नमक पाया जाता है? तो डियर जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल, देखिए वर्षा के जल के बारे में कहा जाता है कि वो तो सबसे परम शुद्ध माना जाता है यदि ज़मीन पर गिरने से पहले, ठीक है। पानी का, वर्षा का जल जो होता है वो भी बहुत शुद्धिकरण होता है उसमें, लेकिन ज़मीन पर गिरने से जस्ट पहले, ठीक है ना। तो जल में नाइट्रोजन, CO2 तथा सादा नमक पाया जाता है। कौन से जल में? तो डियर जो वर्षा का जल होता है, जब बारिश होती है तो बूंदें जब गिरती हैं तो उसी में इन सभी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए डियर जो आप लोग को फ्री में व्यवस्थाएँ मिलती है, फ्री में, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित करिए। बस मेरी आप लोगों से यही विनती है ताकि और भी जो गरीब असहाय बच्चे हों सभी लाभान्वित हो सकें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है? भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? तो जो गंधक होता है डिस्टेंस, गंधक जो मिलता है वो बहुत से चर्म रोगों का उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा पदार्थ है, कौन सा लवण है? डिस्टेंस गंधक, ठीक है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बासी भोजन आपको अधिक कहाँ मिल सकता है? तो भाजी मतलब बासी भोजन के बारे में बात हो रहा है तो ये जानते ही हैं कि होटल होगा या तो रेस्तरां होगा वहीं पर भोजन तैयार किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है भोजन वगैरह का तो लेने के लिए, खाने के लिए भाई ग्राहक मिल जाते हैं, आ जाते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं पहुँचे, बारिश हो गया, कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, समस्याएं आ गई, तो ज़्यादातर क्या होता है उन लोगों का भोजन बर्बाद भी होता है और उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है, बर्बाद भी होता है। तो उनका मेंटेनेंस वो बना रहता है। लेकिन देखा जाए तो जो बासी भोजन होता है तो भाई वो नुकसानदायक है, वो समाप्त हो रहा है और कहीं ना कहीं से खाद्य को भी वो संकट की ओर ले जा रहा है। तो बासी भोजन आपको अधिक कहाँ मिल सकता है? तो होटलों या रेस्तरां में। और देखते हैं वहाँ पर होटलों में खाने के लिए जब पहुँचते हैं लोग तो बहुत से देखेंगे भाई जाहिर सी बात है ज़्यादा संपन्न लोग ही पहुँचते हैं तो वो ज़्यादातर चीज़ों को थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा फेंक देंगे, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बासी भोजन सबसे अधिक आप लोग कहाँ देख सकते हैं? तो होटलों या रेस्तरां में। आजकल तो बड़े बड़े पार्टियों में भी देखने को मिल जाती है, बफर सिस्टम के नाम पर भी देखते हैं कितना ज़्यादा भोजन बर्बाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न को। देखिए 15वां नंबर का प्रश्न क्या है? तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी इस पर बात की गई थी, अभी देखिए पिछला ये प्रश्न था और ये रिपीट कर गया है प्रश्न डिस्कशन। तो पोटेशियम परमेंगनेट होता है, ठीक है। झील का जल पीना चाहिए उबाल कर, ये भी देखिए प्रश्न हो चुका है। तो ये प्रश्न कुछ अगर इसमें रिपीटेशन भी होते तो उस प्रश्नों को अगर यदि आप सुन लेते तो समझ लीजिए उसमें आपके दिमाग में, वो मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, फिर वो प्रश्न जल्दी निकलते नहीं हैं। तो तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का, और उसके साथ ही साथ झील का जल पीना चाहिए, कैसे? उबाल कर, ठीक है डियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 17वां प्रश्न क्या है? अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो डियर देखिए यहाँ पर जल के मुख्य रूप से अशुद्धि से देखिए हैजा नामक जो एक बहुत ही बड़ा रोग है वो हो जाता है, ठीक है। तो अशुद्ध जल को कम ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देहरादून में गंधक का झरना लाभदायक है। अभी देखिए गंधक का प्रयोग किया जा रहा था ना, तो यहाँ पर देखिए चर्म रोग के लिए। तो देहरादून में जो गंधक का झरना है ड्यूरेशन वो मुख्य रूप से किसके लिए लाभदायक है? चर्म रोग के लिए, ठीक है। चमड़े से रिलेटेड कोई होता है, स्किन प्रॉब्लम, खुजली हो गई, ये हो गया, कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है शरीरों पर देखते हैं तो वहाँ पर स्किन पर, तो वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। बढ़ते हम लोग 19वें प्रश्न में। मिलावट रोकने के लिए सरकार ने भारतीय संसद में एक अधिनियम पारित किया जो कि लागू किया गया कब से? 1 जून 1954 से, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 20वें प्रश्न के बताते हैं वायुमंडल में उपस्थित ऐसी कौन सी महंगी शक्तिशाली गैस है जो जल को शुद्ध करने का एक प्राकृतिक साधन मानी जाती है? तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस वो O3 होता है, ठीक है ना। जो O2 होता है तो हम लोग उसको ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, तो जब उसमें O3 हो जाता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित ऐसी कौन सी महंगी शक्तिशाली गैस है जो जल को शुद्ध करने का एक प्राकृतिक साधन मानी जाती है? तो ओजोन है। और उसके साथ ही साथ जानते हैं कि ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन परत होता है, वो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C, तो अल्ट्रावायलेट C जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो उन सभी पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? हम लोग की रक्षा करती है ना, स्किन के, हम लोग के चर्म रोगों से बचाती है। ये भी देखिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहा है। डिस्टेंस ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन होम साइंस के क्लास 10th के लिए भी हो सकता है इंपॉर्टेंट ये हो जाए वीडियो, और क्लास 12th के लिए तो समझ लीजिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। और जो भी बालक बालिकाएं होम साइंस में हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके साथ ही साथ देखें भी और दूसरों पर भी इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।